नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर एसयू के मंच पर मिले। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का वीडियो वायरल है। बिलावल की बेचैनी चर्चा का विषय बनी है। एस जयशंकर और बिलावल के बायोडाटा का विश्लेषण भी खूब हो रहा है। कैसे जयशंकर के सामने बिलावल नर्वस नजर आए, इस पर खूब तंज कसा जा रहा है। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताया था कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे का महत्व समझाया था। आज गोवा में एसयू के मंच पर भी एस जयशंकर अपने उसी पुराने तेवर में नजर आए। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। दुनिया को बताया, जब हर कोई कोरोना से लड़ रहा था उस वक्त भी हिंदुस्तान में आतंकी घटनाएं हो रही थी। आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, इसे हर कीमत पर रोकना ही होगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए एसयू बैठक का हर अपडेट आगे भी मैं आपको देता रहूंगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त इसी बात की चर्चा है, रूस आगे क्या करेगा, रूसी राष्ट्रपति के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। क्रेमलिन अटैक रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट तो नहीं बन जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध की वजह तो नहीं बन जाएगा, रूस इसी बहाने यूक्रेन परमाणु हमला तो नहीं कर देगा। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त दुनिया की राजनीति में गूंज रहे हैं। कैसे किसी बड़े खतरे का डर दिखा रहा है, यह आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। रूस के क्रेमलिन पैलेस के ऊपर ड्रोन दिखे, जिसे रूसी सेना ने तुरंत मार गिराया। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है। क्रेमलिन पैलेस रूस के राष्ट्रपति का आवास है। कई महत्वपूर्ण इमारतें इसके अंदर हैं। इसे रूस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। इसकी सुरक्षा इतने लेवल में बढ़ी है, इसका डिफेंस प्रोटोकॉल इतना तगड़ा है कि इस इलाके के ऊपर ड्रोन का पहुंचना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। कैसे यह मसला रूस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। क्रेमलिन पैलेस पर अटैक कैसे रूस के लिए शर्मनाक साबित हो रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर है। एक बार फिर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहचान ही कुछ ऐसी है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या सोच सकते हैं, समझना मुश्किल है। जब से क्रेमलिन पर अटैक की खबर आई, जब से राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर हमले की खबर आई, हर किसी की सांस अटकी है। तेज बहस जारी है, सबकी निगाहें यूक्रेन पर टिकी हैं। यूक्रेन में बस इस वक्त क्या माहौल है, यूक्रेन में इस वक्त कैसे हालात हैं, रूस अब वहां क्या कर रहा है, बदले की आग में जल रहा रूस अपना युद्ध अभियान कितना तेज कर सकता है। क्रेमलिन पर अटैक रूस यूक्रेन युद्ध का वो टर्निंग पॉइंट तो नहीं बन जाएगा जिसके आगे महाविनाश है।
जिसके आगे तबाही की वो आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। यूक्रेन के खार्सन शहर पर रूसी सेना ने जमकर गोले बरसाए, रेलवे स्टेशन, सुपरमार्केट को निशाना बनाया। तबाही की तस्वीरें ने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ भर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला तेज कर दिया। यूक्रेनी सेना की तरफ से बताया गया कि इन हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 लोग घायल हो गए। वहीं कीव में रूस की ओर से 24 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कीव को प्रोटेक्शन देने के बाद यूक्रेनी सेना कामयाब नजर आ रही है। यूक्रेनी सेना अब तक रूस के 18 से ज्यादा ड्रोन को तबाह करने में कामयाब रही है, लेकिन दूसरे शहरों में बुरा हाल। ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने अपना युद्ध अभियान तेज कर दिया है। युद्ध की भड़की आग में यूक्रेन कई इलाके जल रहे हैं। तेजी से भड़का रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं कर देगा। सांस रोके पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब आगे क्या होगा, पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं, हर कोई ये जानना चाह रहा है। ऐसा तब है जब क्रेमलिन अटैक को लेकर अभी भी सस्पेंस वाले हालात बने हैं। क्रेमलिन के ऊपर तबाह होते ड्रोन तो सबने देखा, क्रेमलिन के ऊपर धमाके की आवाज तो सबने सुनी, लेकिन यह हमला किसने किया, किसने इतना बड़ा दुस्साहस किया, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बेशक रूस इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बता रहा है। यूक्रेन ऐसे किसी अटैक से इनकार कर रहा है। इस मसले पर यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्रेमलिन अटैक पर दो थ्योरी की चर्चा इस वक्त है। पहली थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की साजिश रची। इसके लिए 2 फाइटर ड्रोन लॉन्च किए गए। इसकी एक ठोस वजह साफ नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के 30% क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया। रूस के साथ यूक्रेन बीते 434 दिनों से युद्ध लड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि युद्ध तुरंत खत्म करने के दबाव में यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश रची। जबकि क्रेमलिन अटैक की दूसरी थ्योरी यह कहती है यह हमला खुद रूस ने ही करवाया है। इसके पीछे उसका मकसद यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना हो सकता है। इसे आधार बनाकर रूस खुलकर कार्रवाई कर सकता है। एक ही झटके में यूक्रेन को घुटने के बल ला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के लिए अपने एक्शन को जस्टिफाई करना आसान होगा। रूस दुनिया को बता सकता है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ रूसी राष्ट्रपति की हत्या करने की साजिश रची। रूस ने एक तरह से बदले की कार्रवाई की। क्रेमलिन अटैक रूस के लिए एक बैकअप की तरह काम कर रहा है। वजह जो भी हो, क्रेमलिन पर हमला किसी ने भी किया हो, इतना तय है कि क्रेमलिन अटैक रूस यूक्रेन युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति आवास के ऊपर ड्रोन से हमला, वो भी एक नहीं 2 बार अटैक ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि क्रेमलिन के बाद ऊपर से एक के बाद एक 2 ड्रोन टकराते नजर आए। रूसी झंडा लगे गुंबद से धुएं के बादल भी उठते नजर आ रहे हैं। क्रेमलिन के ऊपर हुए इस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। इस मसले पर विदेश मामलों के जानकार क्या कुछ कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। क्रेमलिन पे जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इसका विश्व राजनीति पे फिलहाल कोई खास असर नहीं, बट हां, दुनिया भर में थोड़ी गर्मी, टेंशन्स और चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध में एक ये नया डायमेंशन ऐड हो गया है।
अब दुनिया ये देख रही है कि रशिया का रिस्पांस क्या रहेगा इस ड्रोन अटैक के बदले में, और जिसमें रशिया अमेरिका को ब्लेम भी कर रहा है और कुछ हद तक शायद वो जायज भी है अगर ये यूक्रेन द्वारा उड़ाया गया, क्योंकि जितनी यूक्रेन वॉर चल रही है इसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन सैटेलाइट्स, इंग्लैंड के इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स और इनके मिलिट्री एडवाइजर्स कीव में बैठ के यूक्रेनियन आर्मी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि यूक्रेनियन आर्मी कैसे लड़ेगी, कहां अटैक करेगी। अब उसके अलावा अब ये इंतजार है दुनिया को कि रशिया क्या जवाब देगा। रशिया ने बड़ी लोडेड स्टेटमेंट्स कही हैं कि हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, ये हमारे हमारे हार्ट के ऊपर अटैक है, हमारे लीडर पे अटैक है। परंतु रशिया की हिस्ट्री देखी जाए पिछले 1.5 साल की, तो जितनी वार्निंग्स रशिया ने दी हैं उनके पीछे रशिया उनको कुछ खास फॉलो अप नहीं कर पाया, कोई बड़ा तगड़ा हैमर जैसा जवाब नहीं दे पाया रशिया। इसका ड्रोन का अटैक का एक असर पड़ेगा जो रशिया के अंदर पड़ेगा। अव्वल हाँ एक तो पड़ेगा, रशिया यूक्रेन पे अब जरा ज्यादा मिसाइल मारेगा या सब इंतजार कर रहे हैं कोई बड़ी एक असॉल्ट फ्रेश लॉन्च करेगा। पर उसके अलावा रशिया के अंदर फर्क पड़ेगा कि हो सकता है पुतिन की सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि अब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, अब यूक्रेन में जो अब हम कर रहे हैं ये एक वॉर है। या तो उसका मतलब क्या है? शायद उसका एक आध दो मतलब है। एक मतलब है कि अगर वॉर डिक्लेयर कर दी तो रशिया के अंदर पुतिन मार्शल लॉ या इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो वैसे भी चल रही है कुछ हद तक, बट एक प्रॉपर मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाएगी, भाई वॉर है। दूसरा इंपैक्ट ये हो सकता है कि रशिया के अंदर जो मोबिलाइजेशन है वो तेजी से बढ़ा दी जाए, सारे 18 साल के ऊपर के मेल्स को बोल दिया जाए अब आपको आर्मी में जाना है, क्योंकि ये तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्रैमलिन अटैक के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। अब तो दोनों देशों के डिप्लोमेट आपस में भिड़ने लगे। दोनों देशों के रिश्तों में खटास इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। तुर्की से एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन के एक सांसद रूस के प्रतिनिधि पर घूंसे बरसाते नजर आ रहा है। जिस इवेंट के दौरान ये सब हुआ वो मौका भी बेहद खास है। तुर्की की राजधानी अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक चल रही थी। इस बैठक में ब्लैक सी क्षेत्र के देश इकट्ठा हुए। इसी बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि भी अंकारा पहुंचे थे। यह घटना गुरुवार की है। यूक्रेन के एक सांसद यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, तभी रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेनी सांसद के हाथ से झंडा छीन लिया और इस बात से यूक्रेनी सांसद इतना नाराज हुए कि उन्होंने प्रोटोकॉल का लिहाज न करते हुए रूसी प्रतिनिधि पर हमला बोल दिया। यूक्रेनी सांसद ने रूसी प्रतिनिधि पर घूंसे और थप्पड़ बरसा दिए। तभी वहां सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया गया। इतना ही नहीं, अंदर बैठक के दौरान भी खूब हंगामा हुआ। रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों के खींचतान देखने को मिली। बैठक में जब रूसी प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रूसी प्रतिनिधियों के संबोधन को बाधित किया गया, साथ ही यूक्रेन का झंडा भी लहराया गया, जिसके बाद बैठक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ रूस पर ड्रोन हमले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। रूस यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया। दोनों देशों के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया, उसे लेकर भी बहस तेज हो रही है। रूस ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि पुतिन ने हत्या के लिए यूक्रेन ने जो ड्रोन भेजे वो कोई मामूली ड्रोन नहीं थे, बल्कि एडवांस फाइटर ड्रोन थे। ऐसे फाइटर ड्रोन जो खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस होते हैं। इनमें ऐसे बुलेट्स लगे होते हैं जो टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक अमेरिकी फाइटर ड्रोन सुरक्षियों में आया था। ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहे संदिग्ध अमेरिकी ड्रोन को
रूसी वायुसेना ने मार गिराया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी ड्रोन पर हमला काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बना है। इस पर अमेरिका की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस वक्त बवाल रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले पर बवाल मचा हुआ है। क्रेमलिन पर जिन ड्रोन से हमला किया गया वो आकार में काफी छोटे लगे हैं। इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किसी तय स्थान पर विस्फोटक या मिसाइल गिराने के लिए किया जा सकता है। हो सकता है कि इस हमले में भी ये ड्रोन ऐसा ही करने वाले हो, लेकिन धमाके की जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर लगता नहीं ड्रोन विस्फोटक से लदा था या मिसाइल से लैस था। ब्लास्ट के छोटे दायरे को देखकर यही लगता है कि सिर्फ ड्रोन के नष्ट होने से धमाका हुआ है। अगर ड्रोन विस्फोटक से लैस होता तो धमाका बहुत बड़ा होता, यह विशाल और खतरनाक होता, जिसकी चपेट में क्रेमलिन परिसर में मौजूद बहुत सारी इमारतें आ जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे यही लगता है कि ड्रोन किसी विस्फोटक से लैस नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ये ड्रोन क्रेमलिन के इतने सुरक्षित इमारतों के ऊपर तक कैसे जा पहुंचा? अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक रडार सिस्टम रूस के पास है, जो अपनी सीमा में दाखिल होने वाली मक्खी की पहचान तक कर लेता है। ऐसा कैसे हुआ? दो ड्रोन मॉस्को की सबसे सुरक्षित जगह पहुंच गए। रूस के रडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन दोनों ड्रोन को क्रेमलिन ने के ठीक ऊपर पहुंच जाने पर नष्ट किया गया। इस वजह से सवाल यह भी उठता है कि आखिर इन ड्रोन को यहां पहुंचने कैसे दिया गया? इसके पीछे मंशा क्या है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। क्रेमलिन का मतलब होता है किला। यह किला क्षेत्र रूस का सबसे वीवीआईपी किला है और इलाका माना जाता है। पहले यह पैलेस रूस के राजा का आवास हुआ करता था। साल 1991 के बाद से क्रेमलिन पैलेस में रूस के राष्ट्रपति रहते थे। क्रेमलिन परिसर में ही रूस की संसद, पुतिन के आधिकारिक आवास, दफ्तर और कई महत्वपूर्ण इमारतें रही। यहीं पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जिनमें 700 से ज्यादा कमरे हैं। इनमें पुतिन का एक स्पेशल अपार्टमेंट भी है, जहां पुतिन अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। क्रेमलिन दुनिया के सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक माना जाता है। पूरा परिसर ऊंची मजबूत दीवारों से घिरा है। परिसर के चारों तरफ 20 सुरक्षा टावर बने हैं, जो नीचे से सुरंगों के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ाई गई। पूरे परिसर में परिंदे के लिए भी पर मारना आसान नहीं है, मुश्किल है। पुतिन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक तक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, एयर स्पेस भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे हालात में क्रेमलिन के ऊपर तक ड्रोन का पहुंचना आसान नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्रेमलिन पैलेस का निर्माण 1837 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 12 साल का वक्त लगा। 1849 में यह तैयार हुआ। पूरा परिसर 170 एकड़ में फैला हुआ है। इमारत वाला एरिया करीब 70 एकड़ कवर करता है। क्रेमलिन पैलेस की दीवारें 30 से 60 फीट ऊंचे तक हैं। उसके ऊपर कंटीले तारों की फेसिंग की गई है। लाल ईंटों से बनी दीवारें कई लेयर में बनाई गई हैं। दीवारों की चौड़ाई 21 फीट तक है। क्रेमलिन पैलेस परिसर को 3 जोन में बांटा गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। सबसे अंदर का इलाका रेड जोन कहलाता है, बीच का क्षेत्र और ऑरेंज जोन कहलाता है, बाहरी इलाका ग्रीन जोन कहलाता है। जोन के हिसाब से सुरक्षा लेवल भी निर्धारित की गई है। पूरे परिसर में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सर्विलांस के लिए पूरा इलाका सेंसर और रडार सिस्टम से लैस है। क्रेमलिन परिसर का 50,000 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 10 किलोमीटर तक इलाके में डिफेंस सिस्टम तैनात है। क्रेमलिन की सुरक्षा का जिम्मा फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी एफपीएस के पास है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एफपीएस सुरक्षा की सबसे खास टुकड़ी मानी जाती है, जिसके स्पेशल कमांडो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्रेमलिन पैलेस शुरू से ही दुनिया का सबसे सुरक्षित पैलेस माना गया है। रूसी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा अभेद
माना जाता है। ऐसे हालात में ड्रोन का पैलेस के ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है, और बावजूद इसके ऐसा हुआ तो यह रूस की तमाम सुरक्षा तैयारियों की नाकामी है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 1942 में क्रेमलिन पर आखिरी बार हमला हुआ था। उस समय हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को पहुंच गई थी। सैनिकों ने क्रेमलिन पर धावा बोल दिया था। इस हमले को भी रूस ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इस तरह से इस बार भी क्रेमलिन पर हमला बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसे रूस के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक माना जा रहा है, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेचैन है। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर बना हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है, और सबसे बुरी हालात ब्लैक सी इलाके में देखने को मिल रही है। ब्लैक सी में भयानक जंग छिड़ गई है। रूस ने हमला काफी ज्यादा तेज किया हुआ है, तो यूक्रेन पर भी पलटवार कर रहा है। आसमान में धुएं के गुब्बारे, आग के शोले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लैक सी से ही युद्ध का फैसला होगा। ब्लैक सी के साथ यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुत में भी लड़ाई तेज हो गई है। रूसी सेना ने बखमुत पर कब्जा करने के लिए अपना आक्रमण तेज कर दिया है। रूस ने शहर के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सीमावर्ती शहर वेलगारोड में एक बिजली केंद्र पर भी ड्रोन से हमले किए जाने की खबर है। आशंका यही जताई जा रही है कि यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला तेज कर दिया है। क्रेमलिन पर हमला युद्ध की आग को कितना भड़का सकता है, इस पर विदेश मामलों के जानकारों की क्या राय है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहते हैं। इस ड्रोन अटैक के चलते निश्चित रूप से रशिया के अंदर जो रशिया के नेशनलिस्ट हैं, जो इस यूक्रेन युद्ध के फेवर में हैं, और बाय द वे रशिया के अंदर बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन यूक्रेन के बहुत खिलाफ है और इस वॉर को पूरा सपोर्ट करता है। पुतिन के इनर सर्कल जो उसके आसपास के भी हैं जनरल, सारे अंदाजा ये दिखता है कि वो सारे यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को पूरा कैरी करना चाहते हैं। तो एक तो इसका असर ये भी होगा कि रशिया के अंदर जनरल्स और आम पब्लिक ओपिनियन कहेगा कि यूक्रेन के ऊपर अब एक बड़ा वार किया जाए। अभी जैसे पुतिन के नंबर 2 आप कह लीजिए शायद मेदवेदेव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमें कीव को खत्म कर देना चाहिए और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो प्रेशर पुतिन पे ये पड़ेगा कि अब आप इसका जवाब दो कि कीव के ऊपर मिसाइल मारो। तो क्या रशिया जेलेंस्की का जो कीव में प्रेसिडेंशियल हाउस है उसके ऊपर मिसाइल मारेगा? कह नहीं सकते, चांस कम है, बट उस तरह का प्रेशर पड़ रहा है पुतिन के ऊपर रशियन फोर्सेस पे कि कुछ करके दिखाओ। जिन्होंने हमारे क्रेमलिन, जो कि हमारा जैसे मानिए भारत का राष्ट्रपति भवन हुआ या अमेरिका का व्हाइट हाउस हुआ, उसके ऊपर अटैक किया है। जहां तक रही बात यूक्रेन की, यूक्रेन तैयारियां कर रहा है। यूक्रेन को नेटो और अमेरिका देशों से काफ़ी टैंक्स मिले हैं और असला मिल रहा है। कल अमेरिका ने $300 मिलियन का एक एड पैकेज भी क्लियर किया है हाइमार्स की एमुनेशन वगैरह को लेके। और यूक्रेन के अंदर इस समय करीब 90% जो प्रॉमिस किए गए थे यूरोप ने, स्पेन ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, करीब 90% टैंक्स आ चुके हैं। तो करीब 101 टैंक शायद कमिट हुए थे पिछले 6-1 महीनों में, 100 या 80, तो उनमें से करीब 90% यानी 70-80 टैंक एडवांस मॉडर्न आ चुके हैं यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन उनको लेके, अपनी एमुनेशंस को लेके एक बड़ा अटैक करने जा रहा है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तेज होता रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया को परेशान करने लगा है। दोनों देशों के तेवर ये बता रहे हैं कि दोनों देश अभी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं। तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध तक का डर पूरी दुनिया को डराने लगा है, और आखिर तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हालात ऐसे बने हैं कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।